नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। सबसे ज्यादा दिलचस्प चुनाव, सबसे इंपॉर्टेंट, सबकी निगाहें लगी हुई हैं 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव। लेकिन भूल जाइए 2027 को, अब जो होने जा रहा है ना, उसमें तो 2027 से ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों का। और ये चुनाव कहाँ होने जा रहा है? ये मऊ में उपचुनाव होने जा रहा है। मऊ में सीट खाली हुई, आपको जानकारी होगी। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की सदस्यता चली गई है हेट स्पीच के चक्कर में। तो ऐसे में उपचुनाव होने जा रहा है। अब दिलचस्प क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है, और होने क्या जा रहा है, मैं दोनों बातें आपको बता रहा हूं अभी तक के हालात के मुताबिक। अभी जिस समय आपसे बातें कर रहा हूं और मैं आपसे कह रहा हूं कि राजनीति बदलती रहती है। अभी सिचुएशन में आपको बता रहा हूं, अगर ये बदलेगी तो वो भी अपडेट करूंगा। आज की तारीख में हमारे पास पक्की जानकारी कि यहाँ पर ब्रजेश सिंह बनाम मुख्तार अंसारी की फाइट होने जा रही है। एक बात ये पता है, और दूसरी बात ये है कि इस चुनाव को जीतने के लिए पूरे समीकरण बीजेपी ने तैयार कर दिए कि ये सीट जो है ब्रजेश सिंह के खाते में जाए। और मैं एक बात आपको और बता रहा हूं कि ब्रजेश सिंह बीजेपी के टिकट पर नहीं लड़ने जा रहे हैं। ब्रजेश सिंह लड़ने जा रहे हैं सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर, यानी कि ओम प्रकाश राजभर के टिकट पर। और वो इसलिए चूंकि ये सीट ओम प्रकाश राजभर के ही कोटे की है। साल 2022 में जब विधानसभा चुनाव यूपी के हुए थे तो ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ थे और अब्बास अंसारी को टिकट उन्होंने ही दिया था। तो यहां कोटा चलेगा ओम प्रकाश राजभर का। तो इस बार अब देखिए, पाले बदल चुके हैं। जो अंसारी परिवार कल तक ओम प्रकाश राजभर के साथ था, अब वो जा चुका है समाजवादी पार्टी के साथ में। कैसे जा चुका है? अफजाल अंसारी यानी कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई, वो समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, गाजीपुर से वो जीते हैं। तो अब जो मुख्तार अंसारी परिवार से जो भी लड़ेगा, और लड़ेगा मुख्तार अंसारी के परिवार से ही। उम्मीद दो है, मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी वो चुनाव लड़ सकते हैं, दूसरा अफजाल अंसारी की जो बेटी हैं वो नुसरत, वो चुनाव लड़ सकती हैं। इन दो के नाम सामने आ रहे हैं। तो मुकाबला किससे होगा? मुकाबला होगा ब्रजेश सिंह से। ये अभी तक की, मैं फिर से अपडेट दे रहा हूं, ये अभी तक के समीकरण ये कह रहे हैं। हो सकता है ये बदले भी, मगर अभी तक ये मामला तय हो चुका है कि ये फाइट होके रहेगी। अब इसमें मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ब्रजेश सिंह ये चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल है। ये बात मैं फिर कह रहा हूं कि मऊ सीट पर मुख्तार अंसारी या मुख्तार अंसारी के परिवार को हरा सकना ये मुश्किल ही नहीं, इसे नामुमकिन सा कहते हैं। फिर भी वो व्यू रचना बीजेपी ने ऐसी क्या कर दी है कि ये चुनाव ब्रजेश सिंह के हाथ में जाएगा, और क्यों बीजेपी के लिए ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण हो चुका है। पहले समझ लीजिए कि मऊ की सीट का महत्व क्या है, और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि यहाँ पर मुख्तार अंसारी या मुख्तार अंसारी के परिवार को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन जैसा रहा है। साल 1996 से यहाँ पर मुख्तार अंसारी इस सीट पर मुख्तार अंसारी का दबदबा रहा है। मुख्तार अंसारी ने इस सीट जीती है। साल 1996 में पहली बार बीएसपी के टिकट पर मुख्तार अंसारी ने इस सीट को जीता था, और उसके बाद से सिलसिला है। 1996 बता दिया मैंने आपको, 2001 मुझे रटा हुआ है, ये जीत लिया। 2007 मुख्तार अंसारी ने जीत लिया। 2012 मुख्तार अंसारी, और 2017 भी मुख्तार अंसारी। यहाँ खास बात ये भी रही कि मुख्तार अंसारी ने 2 बार निर्दलीय जीत लिया इस सीट को। एक बार कौमी एकता दल के टिकट पर इस सीट को जीत लिया, और एक बार फिर से बीएसपी के टिकट पर इस सीट को जीत लिया। यानी कि मुख्तार अंसारी के नाम पर यहाँ वोट पड़ते हैं। समीकरण भी कुछ ऐसा ही कि मुख्तार अंसारी परिवार को हरा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यहाँ पर करीब 1.5 लाख के करीब मुस्लिम वोट हैं। टोटल वोट जो है 4.5 लाख के करीब है, और 4.5 लाख में से 1.5 लाख तो मुस्लिम वोट हैं जो एक मुश्त जाते हैं अंसारी परिवार को। फिर दलित वोट भी बहुत ज़्यादा हैं, 85 से 90 हज़ार दलित वोट हैं, और वो भी मुख्तार अंसारी के परिवार या मुख्तार अंसारी को जाते आए हैं, बड़ी तादाद में जाते रहे हैं। उसके पीछे भी लोकल रीज़न भी रहे हैं। मुख्तार अंसारी की इच्छा भी रही है कि मुख्तार अंसारी का परिवार यहाँ पर काफ़ी, उसको ये कहा जाता है, काफ़ी मददगार भूमिका में रहता है, तो वो भी जाते रहे हैं। फिर 2 और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, चौहान और राजभर, 40 से 50 हज़ार के बीच में है। उसको भी ये अभी तक का सिचुएशन ऐसी रही है कि खासतौर पर चौहान वोट वो मिलते रहे हैं मुख्तार अंसारी परिवार को। राजभर वोट इसलिए क्योंकि पिछली बार ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से अब्बास अंसारी लड़े थे। फिर यहाँ पर छत्री वोट हैं, यादवों के वोट हैं, ब्राह्मणों के वोट हैं, हालांकि कम है ब्राह्मणों के वोट। कुल मिलाकर के एक ऐसा यहाँ पर व्यू बनता है जिसे कि बीजेपी कभी भेद नहीं सकी है। और मैं आपको बताऊं, बीजेपी आज तक कभी भी ये सीट जीत नहीं सकी है, आज तक। पहला चुनाव इस सीट पर हुआ था 1957 में, आज़ादी के बाद। 1957 से लेके आज तक 2022 तक बीजेपी एक बार भी नहीं जीत पाई है। एक बार वो जीत के काफी करीब थी, वो साल 1991 था। मुख्तार अब्बास नकवी यहां से इलेक्शन लड़े थे और सिर्फ 133 वोटों से
वो हार गए थे सीपीआई के प्रत्याशी इम्तियाज अहमद से 133 वोटों से। साल 1991 का चुनाव था, वो प्रचंड राम लहर थी वो, तब वो हार गए थे। उसके बाद अगला चुनाव जब हुआ 1993 में, तो वही मुख्तार अब्बास नकवी फिर लड़े इस उम्मीद में कि 133 वोट से हारे हैं तो इस बार जीत जाएंगे, मगर 10,000 वोट से वो हारे और फिर बीजेपी के कंट्रोल में ये सीट कभी नहीं आई। तो इस बार क्या ऐसा होने जा रहा है कि ये सीट मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी परिवार के जानी दुश्मन ब्रजेश सिंह निकाल लेंगे। अब ये मुद्दा सारा आकर के यहाँ पर टिक जा रहा है। अब ये पॉलिटिक्स है और इस पॉलिटिक्स को समझिएगा कि बीजेपी इस उपचुनाव में क्या करने जा रही है। तो मैं एक लाइन में आपको बताऊं, बीजेपी इस उपचुनाव में वही करने जा रही है। हालांकि ये सीट सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के खाते में है, लेकिन फिर भी बीजेपी की सहयोगी और लड़ाई इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, योगी सरकार की नाक का सवाल है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के परिवार से लड़ाई होगी। तो ऐसे में योगी सरकार की भी नाक का सवाल है। ये चुनाव एग्जैक्टली कुंदरकी स्टाइल में होने जा रहा है, जो हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं। अब कुंदरकी में क्या था, 60% मुस्लिम पॉपुलेशन, 60% से ज़्यादा, लेकिन वहाँ जब चुनाव हुआ तो बीजेपी का जो उम्मीदवार, उसकी जीत का अंतर पता है आपको, 1,25,000 से भी ज़्यादा की जीत मिली है, जहाँ 60% से ज़्यादा मुसलमान हैं। वो कुंदरकी में कैसे बीजेपी को जीत मिल गई, ये अपने आप में बड़ी दिलचस्पी का विषय है, बड़ी हैरानी का विषय। इस पर शोध हो रहा है और लोग यही समझ पा रहे हैं, आरोप यही लग रहे थे और समझ में यही आ रहा है कि वोटिंग को किस तरह से, वोटिंग का पैटर्न किस तरह से रहेगा, कौन वोट कहाँ, कितने वोट गिरेंगे किन किन बूथों पर और कितने वोट नहीं गिरेंगे, इस तरह का एक पूरा कसमकस पूरा एक फार्मूला होता है। अब वोट गिरना एक चीज़ होती है, वोट नहीं गिरना दूसरी चीज़ होती है। वोट नहीं गिरना का मतलब ये है कि जो आरोप लगते हैं, जो कुंदरकी बीजेपी पे आरोप लगे कि बीजेपी ने वोट नहीं गिरने दिए, बड़ी आबादी का वोट नहीं गिरा, ऐसी तस्वीरें भी आई मुस्लिम बहुल इलाकों से कि बाकायदा वहाँ पर ये आरोप लगे कि वहाँ पर रोका जा रहा है वोट देने से, वहाँ पर डंडे चल रहे हैं, ये सब चल रहे हैं, ये भी सामने आया। तो जाहिर सी बात है, ये उपचुनाव देखिए सत्ता का चुनाव होता है। अगर बीजेपी ने इसी तरह से इलेक्शन लड़ा जैसे कुंदरकी में लड़ा था, तो फिर मऊ की सीट ब्रजेश सिंह के हाथ में जाएगी। ब्रजेश सिंह का अपना भी दमखम है वहाँ पर। ब्रजेश सिंह के बारे में आपको बताऊं कि ब्रजेश सिंह का कोई पहला चुनाव नहीं होगा। ब्रजेश सिंह जेल में रहते हुए साल 2008, आपको याद होगा, जब ब्रजेश सिंह उड़ीसा से गिरफ्तार हुए थे, 2012 में वो पहला चुनाव लड़े थे वाराणसी चंदौली की सैयद राजा सीट से, उसमें वो जेल में थे और चुनाव वो हार गए थे। लेकिन इसके बाद 2016 में वो एमएलसी बने, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। 2000 जैसे मैंने आपको बताया मुख्तार अंसारी का लगातार जीत रही है, वैसे ब्रजेश सिंह का भी राजनीतिक पारी बड़ी दमदार रही है। 2016 में ब्रजेश सिंह वो जो निर्दलीय जीत गए और उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह वो बीएसपी से भी एमएलसी रह चुकी हैं, वो निर्दलीय भी एमएलसी रह चुकी हैं। उनके बड़े भाई उदयनाथ सिंह और चुलबुल सिंह तो एक लंबे समय तक एमएलसी रहे हैं। उनके भतीजे सुशील सिंह सैयद रजा सीट से विधायक हैं बीजेपी के। तो एक लंबा उनका भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। और आज की तारीख में जो लड़ाई है वो बहुत ही क्लियर कट है, सत्ता और बनाम विपक्ष। विपक्ष में भी मुख्तार अंसारी को अलग फ्रेम में आप रख लीजिए। अब यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि क्यों इतनी ज़्यादा चर्चा है इस लड़ाई की, क्योंकि एक बैकग्राउंड रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच में एक लंबी जानी दुश्मनी का बैकग्राउंड रहा है। ये 80 के दशक का दौर था और 80 के दशक के आखिर की कहानी। उस समय साहिब सिंह और मखनू सिंह, इन दो गैंग की बड़ी ज़बरदस्त चर्चा थी। जो साहिब सिंह का गैंग था उसमें ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह, और जो मखनू सिंह का गैंग था उसमें मुख्तार अंसारी और साधु सिंह। ये लड़ाई तब से शुरू हुई और उसके बाद एक के बाद हत्याएं होनी शुरू हुई। मखनू सिंह की भी हत्या हो गई, साहिब सिंह की भी हत्या हो गई, और मोड़ इसमें तब आया जब त्रिभुवन सिंह के भाई राजेंद्र सिंह की, जो कांस्टेबल थे, जब उनकी हत्या हुई। और उसके बाद ब्रजेश सिंह के बारे में ये बात सामने आई कि ब्रजेश सिंह ने साधु सिंह को गाजीपुर का जो जिला अस्पताल था उसके अंदर पुलिस की वर्दी में घुस करके गोलियों से भून दिया और वहाँ से ब्रजेश सिंह निकल गए। इस तरह की कई सारी कहानियां हैं। उसरी चट्टी का जो उसके बाद हत्याकांड हुआ, जिसमें कि साल 2001 में मुख्तार अंसारी को उसरी चट्टी गाजीपुर में घेर लिया गया। एक गाड़ी आगे आगे चल रही थी और एक गाड़ी पीछे पीछे। आगे आगे ट्रक चल रहा था, बीच में मुख्तार अंसारी गाड़ी, पीछे एक गाड़ी और थी, और उसमें जो है बताया जाता है शार्प शूटर थे। ब्रजेश सिंह भी उस गाड़ी में थे। रास्ते में रेलवे का जो बैरिकेड है वो आ गया रास्ते में, और उसके चलते एक गाड़ी पीछे रह गई। तो ट्रक और ट्रक के पीछे मुख्तार अंसारी की गाड़ी, और उसके बाद फायरिंग शुरू हुई
उस फायरिंग में मुख्तार अंसारी किसी तरह से, उस पूरी जो जानी दुश्मनी वाली फायरिंग थी, मुख्तार अंसारी की जान बची। एक मुख्तार अंसारी के शूटर मारा गया और एक इधर से ब्रजेश सिंह की ओर से भी, और उसके बाद ब्रजेश सिंह का पता नहीं चला। साल 2005 आया जब महमूदाबाद के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई, मुख्तार अंसारी पर उस हत्या का आरोप लगा, और ऐसे एक के बाद दूसरी हत्याओं से ये दोनों आपस में, मुख्तार अंसारी बनाम ब्रजेश सिंह की कहानी जो है वो जानी दुश्मनी के शिखर पर पहुंचती रही। लेकिन हाल में सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, जेल में मौत हो गई, उसको लेकर के बड़े सारे सवाल उठे। ब्रजेश सिंह आज की तारीख में वाराणसी में हैं और राजनीति का ब्रजेश सिंह का अपना दबदबा है। तो अब ये मामला आकर के टिकता है मऊ की विधानसभा सीट पर। मऊ की विधानसभा सीट जो जीतेगा, इस पूरी लड़ाई का जो पॉलिटिकल चक्रव्यूह है उसका वो बेताज बादशाह हो जाएगा। और तैयारी जो पूरी हुई है वो इसी तरह से है, बीजेपी ने तैयारी की, मैंने आपको जो पहले बताया कि एक तो ब्रजेश सिंह का अपना रसूख, ब्रजेश सिंह का अपना दबदबा, और दूसरा ये है जो बीजेपी की अपनी तैयारी, क्योंकि बीजेपी के लिए खासतौर पर योगी सरकार के लिए नाक की लड़ाई है। तो उसके जरिए इस सीट को मुख्तार अंसारी के परिवार से छीनने की पूरी तैयारी, ये अभी तक की सिचुएशन में आपको बता रहा हूं। इसमें कोई भी चेंज आएगा तो मैं आपको अपडेट दूंगा, अगर कोई समीकरण बदलेगा तो वो भी आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये आप याद रखिए, 2027 का चुनाव भूल जाइए, सबसे दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है मऊ का चुनाव। एक बार फिर से ब्रजेश सिंह बनाम मुख्तार अंसारी वही लाइन खींचने जा रही है, जगह है मऊ। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।